हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो यहाँ पर ये भाई साहब खाना खाने के लिए मेरे पास आ गए थे कि मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, पढ़े ना मम्मी, मेरे साथ खेलती रहें या मुझे खिलाती रहें। तो मैं इनको खाना खिला देती हूँ, पानी पिला देती हूँ और फिर इनको बोलती हूँ जाने को कि आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए। अब मैं अपनी कर रही हूँ ना मेरे साथ में, तो क्योंकि मेरे साथ में ही वो भी कर लेता है और मैं भी कर लेती हूँ। तो अभी ये स्कूल से आ चुके हैं इसलिए तो मैं इनको खाना खिला के भिजाने का कर ही रही हूँ बंदोबस्त कि ये पढ़ाई कर लें अपनी बैठ के। तो फिर इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊँगी। और आप इस चैनल को सभी लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नए आए हुए हैं वो सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें मैं आपको ये शेयर करती हूँ कि अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखें, कैसे करें, क्या नहीं करें। क्योंकि अभी अभी हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन निकल गया, फॉर्म भी भर चुके। तो आप सभी अपनी अपनी स्टडी में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम है। जिस जिसने अपना फॉर्म फिल किया है तो वो अभी से अपना बेसिक तैयारी स्टार्ट कर दें, यानी अपनी एनसीईआरटी सारी फॉलो कर लें। क्योंकि इसके बाद उनको एग्ज़ाम पेपर भी लगाना है प्रीवियस ईयर के, तो वो अभी से स्टार्टिंग कर दें, तो फिर वो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए टाइम बचेगा। तो बीच बीच में डिस्टर्ब करता रहता है, तो मैं इसको पढ़ाने के लिए बिठा देती हूँ, जैसे बनता है वैसे उसको ये बात करके वो बात करके बिठा देती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ रही थी अम्बेडकर जी के बारे में। अम्बेडकर जी के मतलब उनकी जीवन शैली कैसी थी उस बारे में पढ़ रही थी। तो बीच बीच में आपको बताती भी जाती हूँ इसमें कि मैं ये पढ़ रही हूँ, दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले क्या पढ़ रही थी मैं। तो मैं एनसीईआरटी ही फॉलो कर रही हूँ, एनसीईआरटी ही कवर कर रही, वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद मैं कुछ और देखूँगी, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेसिक है। अगर बेसिक क्लियर हो गया तभी हम दूसरी सोर्स उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बेसिक है नहीं हमारा, वो मतलब बड़े बड़े दूसरे सोर्स उठा लें। क्योंकि हमारा बेसिक नहीं क्लियर होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी नहीं लगा पाएंगे। तो आप सभी इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और हमारा एमपी टेट की चयन परीक्षा भी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। क्योंकि अगस्त में थी लेकिन वो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अब आएगा। तो उसके लिए भी तैयारी जारी ही रखिए, छोड़िए मत, बीच में हार कर मत बैठिए, अपनी अपनी तैयारी फॉलो करिए। क्योंकि देखो, तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम पे तो बस हम ये देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में कितने मार्क्स आ रहे, ना कि ये देखते हैं कि हमारा रिवीजन है या नहीं है, या हमें पढ़ना है। क्योंकि पढ़ तो हम पहले ही लेते हैं। अगर हम उस टाइम अगर पढ़ने को बैठे रहे ना, तो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं लगा पाएंगे। पेपर नहीं लगाएंगे तो हमें नॉलेज कैसे होगा कि हम कितने मार्क्स ला पा रहे हैं, कितने नहीं ला पा रहे हैं, एक पेपर में कितना समय लग रहा है। तो ना हम समय समझ पाएंगे ना मार्क्स, कुछ नहीं। हम डायरेक्ट पेपर में जाएंगे, फिर वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली पेपर करके आ जाएंगे। तो इससे अच्छा बेटर होता है कि हम पहले से ही स्टडी प्रारंभ कर दें और साथ में सब कुछ संभालते जाएं और पढ़ाई भी करते जाएं। टाइम थोड़ा थोड़ा निकालते जाएं पढ़ाई के लिए। जो पढ़ रहा है, स्पेशली डेडिकेशन है जिसकी पढ़ाई के लिए वह है ना, तो वो ज़रूर निकाले। क्योंकि निकालना वो अपने आप से ही मोटिवेशन आता है। अगर आपको करना ही है जॉब तो लग जाइए, बैठिए मत। पढ़ाई में जो भी है थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए। अगर आपने बीच बीच में गैप लिया ना ज़्यादा तो फिर नहीं कुछ हो पाएगा। अगर गैप लेते रहे ना तो गैप से फिर हम सारा भूल जाते हैं, जितना पिछला करा हुआ है वो भी भूल जाते हैं। और अगर रेगुलरिटी बनी रही तो हम पिछला जो करा हुआ याद होता है उसके बेस पर आगे भी करते रहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, ज्योग्राफी जो हम पहले कर लेते हैं तो हमें उससे क्या फ़ायदा होता है पता है। ज्योग्राफी करने के बाद हम अदर सब्जेक्ट करते हैं ना, जैसे हमने ज्योग्राफी कर ली, फिर हम हिस्ट्री को कर रहे हैं तो हम हिस्ट्री में देखते हैं कि इस ज़िले में ये उत्पादन होता है, इस ज़िले में ये मुख्यमंत्री है, यहाँ पर ऐसा है। तो हम उसको कैसे पता कर पाते कि इस लोकेशन पर है, इस ज़िला में है, इस कहाँ पर है। वो हम में पढ़ लेते हैं ना ज्योग्राफी अच्छे से, तो समझ आ जाता है। इसलिए हम सब्जेक्ट वैसे पढ़ें जैसे हमें अच्छे से याद हो सके, जिससे हमारा लिंक वाइज हो सके। क्योंकि हम पिछले से लिंक आगे का कर सकें तो हमें पिछला भी याद बना रहता है और आगे का भी बना रहता है। तो ये पढ़ रहा है, बीच में इसको मैं दिखा रही थी तो वो बोल रहा मेरी साइड मत दिखाना मम्मा, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था साइड में।
और मैं अपनी कर रही थी, क्योंकि इससे ये होता है कि उसको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मम्मा भी पढ़ती है, मैं भी पढ़ूँगा। तो और मैं उसको बोलती रहती हूँ बार बार थोड़ा थोड़ा करके, वो भी पढ़ता रहता है। बच्चे भी अपना थोड़ा थोड़ा करके ही बढ़ पाते हैं, तो हम क्यों ना सभी से सीख लें कि हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में कोशिश हमें करनी ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो देखा जाएगा, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब भी नहीं ले पाए ना तो प्राइवेट मिल जाएगी। अगर प्राइवेट भी नहीं मिली ना तो हमारा नॉलेज बोलता है कुछ भी हम कर लेंगे, क्योंकि एक पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य। हम बचपन से ही पढ़ते ही हैं और उसी से हमें बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि एक नॉलेज है वो। उससे अगर हमने पढ़ाई कर ली तो हमारे हर रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इससे ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, सब पता चल जाता है। तो इस प्रकार से हम डेली स्टडी करते हैं और आप सभी के साथ शेयर भी करते हैं। तो आप सभी लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो चैनल पर नए आए हैं, और सभी को शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन पढ़ने के लिए कि आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हो और आपको भी अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, जिससे कुछ अच्छा सा मोटिवेशन आपको देती रहूँगी और मैं भी गेन करती रहूँगी अगर आपका अच्छा सा कोई कमेंट आ जाए तो, है ना। तो आप सभी ज़रूर पढ़िए, और आज की क्लास में यही समाप्त कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा डाल पाती हूँ क्लिप्स, क्योंकि पूरा तो नहीं डाल पाऊँगी, कितने टाइम पढ़ती क्या करती बता ज़रूर पाती हूँ, आपको सबको बता देती हूँ कितने टाइम पढ़ती हूँ। तो आप सभी पढ़िए मेरे साथ, अपने साथ, सबके लिए, अपने लिए, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।